अध्याय 8 करोड़ों डॉलर का विचार। एक द्वार बंद होता है तो 10 अन्य खुलते हैं, परंतु हम बंद हुए द्वार के खुलने की प्रतीक्षा में व्यर्थ समय एवं अवसर गंवाते हैं। हेलन केलर। मुझे विश्वास है कि आपने पैराडाइम शब्द पहले भी सुना होगा, जिसका अर्थ बहुत ही साधारण है, मिसाल, उदाहरण अथवा आदर्श। इसी के आधार पर हम अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं का आकलन करते हैं। हमारा सपना भी किसी आदर्श से कम नहीं है, परंतु आज अधिकतर लोगों के लिए यह मात्र एक स्वप्न बनकर रह गया है। आइए देखिए प्रचलन कैसे बदलते हैं। नए विचार की उपेक्षा। वर्ष 1975 से पूर्व घड़ियों के क्षेत्र में स्विस घड़ियों का दबदबा था। उत्कृष्ट तकनीक, क्लासिक, त्रुटि रहित, सर्वोत्तम 31 ज्वेल्स के नाम पर लोग रोलेक्स को याद किया करते थे। अचानक एक दिन फ्रिट्ज नामक घड़ी बनाने वाला एक बुढ़ा उछलते हुए अपनी दुकान से बाहर आया। वह अपनी नई खोज को लेकर उत्साहित था। देखो साथियों, बिना चाबी और ज्वेल्स वाली घड़ी। यह सस्ती, हल्की, पतली और अधिक टिकाऊ है। इसमें चाबी भरने की भी जरूरत नहीं है तथा पहले के मुकाबले यह 100 गुना अधिक सटीक समय बताती है। इसे कहते हैं क्वार्ट्ज घड़ी। परंतु क्योंकि स्विस लोग परिवर्तन विरोधी, रूढ़िवादी तथा अत्यधिक सावधान प्रवृत्ति के होते हैं, अतः उन्होंने सिगार का कश लगाते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। 1 मिनट फ्रिट्ज, इतनी भी जल्दी क्या है? हो सकता है तुम्हारी बात में दम हो, परंतु यदि हम तुम्हारी बात मानकर क्वार्ट्ज घड़ियां बनाना आरंभ कर भी दे तो सोचो महंगी 31 ज्वेल्स घड़ियों का क्या होगा। क्या हम स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले? ज्वेल्स, गियर्स, स्प्रिंग्स आदि पर किया गया हमारा निवेश क्या यूं ही बेकार चला जाएगा? कहाँ तुम जैसा मामूली कारीगर और कहाँ हम। पर्वतों से टकराकर क्यों अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों बने बनाए खेल को बिगाड़ने पर तुले हो? उन्होंने सोचा क्वार्ट्ज तकनीक उनके काम की नहीं, इसलिए उन्होंने उसे जापानियों को बेच डाला। आपको याद होगा कि वर्ष 1950 से पहले जापानियों द्वारा बनाया गया सामान सबसे अधिक सस्ता एवं घटिया हुआ करता था, जो खरीदे जाने के बाद 10 मिनट के अंदर ही टूट जाया करता था। परंतु जरा गौर करिए, आज घड़ियों के बाजार पर किसका एक छत्र राज है? जापान एवं चीन द्वारा निर्मित क्वार्ट्ज घड़ियों का। और किसका? उन्होंने सिर्फ घड़ियां ही नहीं बल्कि पूरे प्रचलन को भी बदल डाला। परिवर्तन की वापसी। पिछली बार स्वाच नामक स्विस घड़ियों के बाजार में काफ़ी धूम मचाई थी। क्वार्ट्ज से बनी ये घड़ियां हल्की, सस्ती, आकर्षक तथा चमकदार थी, जिन्हें जापान की नकल करके तैयार किया गया था। चमत्कार देखिए, समय के द्वारा उपेक्षित आविष्कार को एक लंबे अंतराल के पश्चात हम सभी ने स्वीकारा। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जब यह मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती रहेंगी, नए नए आविष्कार घटित होते रहेंगे। उदाहरण के लिए हमारा सपना अब हमारे लिए पहले जितना आदर्श नहीं रहा, सिवाय चंद लोगों को छोड़कर। आइए इस बात की सच्चाई का पता लगाते हैं कि आपको आपका अधिकार मिलता है। क्या आपका सपना साकार हो रहा है? क्या आप मनचाही जीवन शैली को जी रहे हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आप एक ऐसे विशाल समूह का हिस्सा है जिसे मिडिल क्लास अर्थात मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सही पहचाना, ठीक बीच में फंसे हुए त्रिशंकु। अतः यह कहकर स्वयं को धोखा देना बंद कर दे कि आप ज़्यादा मेहनती अथवा स्मार्ट नहीं हैं। ईमानदारी से बताएं, यदि दुगनी मेहनत तथा स्मार्टनेस के साथ काम किया जाए तो क्या कुछ समाधान निकल सकता है? अपने चारों ओर जरा ध्यान से देखिए। अधिक स्मार्ट तथा मेहनती लोग कम स्मार्ट लोगों की नौकरियां बजा रहे हैं, अर्थात 2 या 3 गुना स्मार्ट बनना इस समस्या का समाधान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो दुनिया भर के सभी कॉलेज प्रोफेसर आज करोड़पति होते। क्या आप उन लोगों में से एक है जिनका मानना है कि उन्होंने कामयाब होने के लिए वे ज़रूरी कदम सही समय पर नहीं उठाए जो उन्हें कभी उठाने चाहिए थे? राह भटकने के कारण आज आप गलत मंजिल पर पहुंच गए हैं। अगर ऐसा न होता तो शायद आप आज के मुकाबले कहीं अधिक कामयाब होते। परंतु मित्रों, गलती आपकी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपसे छूटा हो। आज ज़रूरत है तो बस हमें एक और नए सपने को देखने की, क्योंकि हमारा पुराना सपना कहीं खो गया है, वह चोरी हो चुका है।
आपका सपना किसने चुराया? क्या आप इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं? इस बारे में मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। CEO जो लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कंपनियां हजारों की तादाद में लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं। बड़े कॉरपोरेट्स जो हजारों श्रमिकों की पेंशन योजनाओं को समाप्त करके मुट्ठी भर मुख्य प्रबंधकों को करोड़ों डॉलर के स्टॉक ऑप्शंस तथा सेवानिवृत्त पैकेज उपलब्ध करा रहे हैं। राजनेता जो सत्ता में बैठकर स्वयं के लिए पेंशन तथा भत्ते निर्माण करने में लगे हैं, उनकी काली करतूतों के चलते देश और देशवासी दोनों दिवालिया हो रहे हैं। मित्र तथा सगे संबंधी जो यह कहते नहीं थकते कि एक छोटी सी नौकरी से अच्छी कोई चीज़ नहीं। मीडिया जो बाल की खाल सिर्फ इस उद्देश्य से निकालता है कि उसे एक नकारात्मक खबर हाथ लग जाए ताकि वह बात का बतंगड़ बना सके। अपने जीवन से निराश अध्यापक जो बच्चों को सिखाते हैं कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना मात्र है। फंड मैनेजर जो कंपनियों पर दबाव डालकर उच्च श्रेणी की नौकरियां 7 समुंदर पार निर्यात करके करोड़ों कमाते हैं। फॉर्च्यून 1000 कंपनियां जो उत्तरी अमेरिका के ग्राहकों से मुनाफा कमाती है तथा फेडरल इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने मुख्यालय कैरिबियन द्वीप पर स्थानांतरित कर देती हैं। वॉलमार्ट की घटती कीमतें एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो अपने उत्पाद निर्माताओं एवं वितरकों का खून चूस कर स्वयं को जिंदा रखता है, जिसके चलते उत्तरी अमेरिका के अनेक कारखाने बंद होने की कगार पर है। बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियां जो अपने वितरकों पर तेल के महंगे होने का आरोप थोपकर करोड़ों डॉलर प्रतिदिन कमाती हैं। क्षेत्रीय तथा स्थानीय संघ जो अपने लाखों करोड़ों सदस्यों के लिए आवश्यकता से अधिक पेंशन तथा रिटायरमेंट भत्ते मांगकर अपने देश को दिवालिया बनाने पर तुले हैं। गुटबाज जो राजनेताओं तथा कार्यकर्ताओं को खरीदकर मनचाहा कानून बनवाकर देश के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने सपने तक पहुंचने से एक और चीज़ हमें रोकती है, हमारे आसपास स्वार्थी लोगों का एक समूह जो हमें अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर अपनी जेबें गर्म करता है। बॉस अथवा मालिक लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हम उन लोगों पर आश्रित रहेंगे, तभी तक वे अपने ऑफिस के कोने में बैठकर चैन की बांसुरी बजा सकते हैं तथा हमें हमारे लाभांश अधिकारों से वंचित रखकर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। यदि आज आप शिखर पर है तो क्या आप अपनी मनमानी करना जारी रखेंगे या फिर उस प्रकार की घटना के अपने जीवन में घटित होने की प्रतीक्षा करेंगे जिसने स्विस घड़ियों के क्षेत्र को बदल कर रख दिया था? याद रखिए, लोग अक्सर परिवर्तन विरोधी होते हैं तथा शिखर पर कंफर्ट जोन में बैठे लोगों के लिए परिवर्तन असुविधाजनक साबित हो सकता है। वॉल्ट डिज्नी के शब्दों में, सपने साकार करने के लिए परिवर्तन को स्वीकारने के साहस की आवश्यकता होती है। नई चुनौतियों को औरों से पहले स्वीकारने का साहस प्रतीक्षा करना जहां खेल को समाप्त कर सकता है। विपरीत दिशा में कार्य करना। स्वर्गीय सैम वॉल्टन कहते थे, सफलता चाहिए तो उल्टी दिशा में कार्य करें। ऐसे में आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता तथा आपको सर्वश्रेष्ठ तथा मनपसंद चुनने की आज़ादी भी मिलती है। उदाहरण के लिए, जब तक आम लोग संपत्ति, रियल एस्टेट अथवा शेयर मार्केट के गर्मा गर्म बाजार में कदम रखने का फैसला करते हैं, तब तक उन्हें पता चलता है कि इस उछाल को पैदा करने वाले विशेषज्ञ लोग तो पहले ही अपनी बोई हुई फसल काट कर ले जा चुके हैं। बाद में जनसाधारण के लिए जो भी बचता है वह तो बचा कुचा, बासी, आंशिक तथा लेफ्ट ओवर होता है। मार्क ट्वेन, जिन्होंने बिना सोचे समझे असफल व्यवसायों पर करोड़ों रुपया लगा दिया, के अनुसार, मैं जब तक देख पाता अधिकतर अवसर मेरे हाथ से फिसल जाया करते थे। मैं जिस नए विचार की बात कर रहा हूँ उसके माध्यम से हम अपने खोए हुए सपने को पुनः हासिल कर सकते हैं। यह कॉलेज पूरा करके अच्छी सी नौकरी तलाश करने, बड़े कॉरपोरेट में ऊंचे पद हासिल करने अथवा लघु उद्योगों में बार बार शून्य से शुरुआत करने से कहीं अधिक बेहतर है। मेरा यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इन सभी में कुछ नहीं रखा है। नए जमाने का नया विचार है, MLM।
कॉलेज जाना, नौकरी ढूंढना, कुटीर उद्योग, लघु व्यवसाय, ये सब विचार स्विस घड़ियों या फिर यूँ कहें कि डायनासोर्स की तरह अब पुराने हो चुके हैं। यह समय है धारा के विपरीत बहने और सफलता हासिल करने, नहीं तो डूब मरने का। बेहतर विचार MLM। क्वार्ट्ज घड़ियों की तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी नए ज़माने का नया विचार है, क्योंकि इनमें वह सभी खूबियाँ मौजूद है जिनकी कमी पारंपरिक व्यवसाय में महसूस की जा रही थी। संक्षेप में कहा जाए तो यह आज तक का सर्वोत्तम विचार है, अर्थात किसी भी कार्य को करने अथवा जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। सैम वॉल्टन के अनुसार बेहतर विचार धारा के विपरीत बहकर परिवर्तन की रचना करता है। यह पुराने विचार अथवा मान्यताओं को जड़ से हिलाकर चकनाचूर कर देता है तथा नए आदर्श प्रस्तुत करता है। यह पुराने विचारों से चिपके लोगों की सोच की सीमा से परे विध्वंसकारी, विचित्र, विषम, क्रांतिकारी तथा अप्रायोगिक होता है। और तो और अब अमेरिका समेत विश्व के अन्य देश भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि नए, बेहतर एवं विभिन्न विचारों के द्वारा अपने सपनों तक पहुंचना और भी सरल हो जाता है। हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनसे यह साबित होता है कि नए विचार किस प्रकार हमारे जीने, काम करने, उठने बैठने तथा सोचने के तौर तरीकों को बदल कर रखने की क्षमता रखते हैं। हेनरी फोर्ड इसका जीता जागता उदाहरण है। नीचे कुछ ऐसे विचारों का वर्णन किया गया है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हमारी जीवन शैली को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। फ्रेंचाइजिंग। कोई भी जमा जमाया लाभदायक कॉपीकैट बिजनेस मॉडल तलाशिए, फिर उसे विश्व के किसी भी कोने में डुप्लीकेट करना आरंभ कर दे। सबवे सैंडविचेस। ताज़ी खाद्य सामग्री से तैयार डिब्बा बंद सैंडविच जनता तक पहुंचाकर शक्तिशाली फास्ट फूड फ्रेंचाइजी के विकल्प का आनंद लें। द होम डिपो। अपने उपभोक्ताओं को एक विशालकाय शोरूम में घरेलू सुविधाओं एवं सेवाओं की भारी छूट पर खरीदारी के लिए आमंत्रित करके उन्हें आश्चर्यचकित कर दें। स्टारबक्स। यूरोपियन शैली का कॉफ़ी शॉप अपने राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में खोलकर मुनाफा कमाए। डेल। ग्राहकों की पसंद के आधार पर कंप्यूटर बनाए तथा हफ्ते भर में होम डिलीवरी की गारंटी के साथ उन्हें इंटरनेट के माध्यम से बेचें। फॉक्स। कोई नया टीवी चैनल शुरू कर दें जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की छुट्टी कर दें। नेटवर्क मार्केटिंग। वेतनभोगी बिचौलियों को हटाकर निर्माता तथा उपभोक्ता के बीच के अंतर को समाप्त कर अपने उत्पाद कमीशन आधारित प्रणाली के द्वारा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाए। उपरोक्त वर्णित सभी विचार असाधारण रूप से सफल रहे, क्योंकि उन्होंने पिरामिड के लोगों को अभूतपूर्व सेवा तथा उत्पाद उपलब्ध करवाकर पुरानी तथा बासी धारणाओं को हिलाकर रख दिया। नेटवर्क मार्केटिंग अपने ग्राहकों को न सिर्फ उचित मूल्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराती है, बल्कि उन्हें उत्पादों पर खर्च किए गए पैसों द्वारा आमदनी उत्पन्न करने का अवसर भी प्रदान करती है। वैसे तो फ्रेंचाइजिंग पिछली सदी का सर्वोत्तम विचार था, परंतु इस सदी का सर्वोत्तम विचार है व्यक्तिगत फ्रेंचाइजिंग अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इसमें व्यापार में आने वाली सभी अभी तक की सारी परेशानियों को दूर करके अनेक खूबियों को समेटा गया है। इसलिए मैं इसे नए ज़माने का नया बिजनेस अर्थात हमारा अपना बिजनेस कहकर बुलाता हूँ।